तो क्या है ये 3 नए कानून, चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। जहां पर भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता के तौर पर जाना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी में 511 धाराएं थी, जबकि बीएनएस में 358 धाराएं हैं। भारतीय न्याय संहिता नए कानून में 21 नए अपराध शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां पर सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होने वाली है। तो देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं थी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं, जबकि नए कानून में 177 धाराएं बदली गई हैं, 9 नई धाराएं जुड़ी हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं होंगी। इसके साथ ही देखिए, आपको बता दें कि नए कानून में 14 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। रेप और पॉक्सो में कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि आजीवन कारावास और जुर्माना भी होगा। हत्या और मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास में इसमें सजा मिलेगी। मॉब लिंचिंग में मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। किडनैपिंग में 7 साल या फिर अधिक की सजा का जुर्माना होगा। साथ ही फिरौती के लिए किडनैपिंग, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की इसमें सजा होगी। आपको बता दें, दहेज हत्या के लिए 7 साल या फिर अधिकतम कारावास की सजा है। हादसे में मौत में अधिकतम 10 साल की सजा का जुर्माना होगा, सजा होगी और जुर्माना होगा। तो वहीं देखिए, हत्या की कोशिश में मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा होगी और स्नैचिंग में कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या कहता है नया कानून, आपको बता दें, एफआईआर से लेकर कोर्ट के फैसले तक सुनवाई ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन शिकायत के 3 दिन के अंदर होगी एफआईआर। तो 7 साल से ज्यादा सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच होगी। इसके साथ ही यौन उत्पीड़न केस में 7 दिन में जमा होगी रिपोर्ट। तो पहली सुनवाई में 60 दिन के अंदर तय होंगे आरोप। इस तरह की जानकारियां, इस तरह के प्रावधान इसमें। वहीं आपराधिक केस में सुनवाई पूरे होने के 45 दिन में इस पर फैसला आएगा। साथ ही देखिए, भगोड़े अपराधियों पर 90 दिन के अंदर दायर होगा केस। इस तरह की जानकारियां, इस तरह के प्रावधान इस नए कानून के अंतर्गत आते हैं। और देखिए, बदल गई है आईपीसी की इन धाराओं की पहचान, जहां पर ये जो जुर्म है देशद्रोह का, इसमें कौन कौन सी धाराएं होंगी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जहां पर हंगामा, देशद्रोह, एंटी नेशनल अपराध, जिसमें ये धाराएं, तो देशद्रोह में धारा 124 और जो नई धारा है वो 152 हो गई है। और साथ ही देखिए, आपको बता दें, हंगामा करने पर 144 पुरानी धारा लगाई जाती थी, इसमें नई धारा 187 हो गई। देशद्रोह में 121 जो है वो पुरानी धारा लगाई जाती थी और अब 145 हो गई है। इंटरनेशनल एलिमेंट्स में 121A के तहत कार्रवाई होती थी, अब 146 के तहत कार्रवाई इसमें होगी। तो इन धाराओं में बदलाव किया गया है। इन अपराधों में ये धाराएं अब लागू होंगी।